एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT कॉन। अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को बिना कोई डिले किए किक ऑफ करते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि बी यूज टू को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर की आदतों को डिफाइन करने में। अब जो हमारी क्यू में आने वाला है वो ऑक्सिलरी वर्ब, जिससे आप बता सकते हैं आपकी कौन सी क्रिया ज्यादा बेटर रहेगी या अच्छी रहेगी आपके लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट की जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी में कवर किए हैं वो आपसे मिस ना हो। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अपनी लास्ट क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था बी यूज्ड टू। आप चाहें तो गेट यूज्ड टू भी कर सकते हैं या फिर बिकम यूज्ड टू भी यूज कर सकते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन था कि जब भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए, आदत, मुझे आदत हो गई है, आदत पड़ जाएगी, तब हम बी यूज्ड टू का यूज करते हैं। सेकंड इसका फॉर्मेशन था सब्जेक्ट प्लस बी यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आएगा? नाउन। क्या? अब एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे उसके बकवास की आदत है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आई एम यूज्ड टू हिज ब्लैबरिंग। देखा आपने? यूज्ड टू के साथ क्या आया? वर्ब ब्लैबर और साथ में ING ऐड हो गया। अब एक और सेंटेंस जिससे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करें या नहीं करें, तो एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ यहाँ पे। अब मैंने यहाँ लिखा आई यूज टू हिज ब्लेबरिंग और यहाँ लिखा है आई एम यूज टू हिज ब्लेबरिंग। दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? ये पास्ट का सेंटेंस है, ये बता रहा है कि मुझे उसकी बकवास की आदत थी। सो अगर आप यहाँ पे एम यूज नहीं करेंगे, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, तो वो सेंटेंस पास्ट से कनेक्ट हो जाएगा और हम अपनी प्रेजेंट की आदत डिफाइन करने वाले हैं। अपनी लास्ट क्लास में यूज टू को और बी यूज टू को मैंने कॉम्प्रहेंसिव वे में डिटेल में बताया हुआ है विद एग्जाम्पल। तो अगर अब भी आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट्स है तो आप चाहें तो मेरी लास्ट क्लास की वीडियो को एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है ये बताना कि कौन सी क्रिया करना ज्यादा ठीक रहेगा। जब मैं वुड रादर करवा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली बताता है कि कौन सी क्रिया करना आप ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन ये दो क्रियाओं में तुलना बताता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यही क्रिया करना ठीक रहेगा, यानी कि आप सर्टेन हैं कि यही क्रिया करनी चाहिए, तब एक वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब में जो आपकी मदद कर सकता है और वो है हैड बेटर। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब भी आप हिंदी के सेंटेंसेस में ये ऐड करना चाहें कि ये करना ठीक रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, रिमेंबर ये दोनों वर्ड आने चाहिए या फिर ये तीनों वर्ड आने चाहिए, यानी ग फ्यूचर का बताए, ठीक है, और पूरा सेंटेंस हो, यानी ठीक रहेगा या ज्यादा अच्छा रहेगा, तब हम हैड बेटर का यूज करेंगे। सेकंड इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हारा जल्दी निकलना ठीक रहेगा या फिर तुम्हारा जल्दी निकलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने कौन सा वर्ड आया? ठीक रहेगा। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यू हैड बेटर लीव अर्ली। हैड बेटर आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अब कुछ और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। तुम्हारा पहले फोन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आइडेंटिफिकेशन में बताया था ठीक रहेगा या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका फॉर्मेशन भी कर देते हैं। यू हैड बेटर रिंग या फिर कॉल हिम। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा इस प्रोजेक्ट पर पहले काम करना ज्यादा ठीक रहेगा। आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया था? ठीक रहेगा या ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वर्ड फिर से आ गई, तो एग्जाम्पल को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वी हैड बेटर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। अब इससे नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? जब मैंने हैड बेटर करवाया तब मैंने आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि जब ये वर्ड आ जाए ठीक रहेगा या ज्यादा अच्छा रहेगा, तब हम हैड बेटर का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस में बस अब उस वर्ड में नहीं आ जाएगा, यानी ठीक नहीं रहेगा या ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तुम्हारा उसे यह बताना ठीक नहीं रहेगा। हमने इसमें नेगेटिव सेंटेंस डाल दिया, यानी नहीं वर्ड ऐड कर दिया है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। You had better not tell him
इसमें नॉट की प्लेसमेंट देखिए, हैड बेटर के बाद नॉट को यूज किया गया है, यानी हैड बेटर को ब्रेक नहीं किया गया। हैड बेटर में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इतना ही है, बस आपको वर्ड के हिसाब से इसका आइडेंटिफिकेशन याद रखना है और सेंटेंस क्रिएट करने हैं। अब इसमें अपना नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं हम, यानी कि आज का एक और कॉन्सेप्ट जो हम कवर कर लेते हैं वो है डेयर। डेयर मतलब हिम्मत। तो जिस भी वर्ड में या जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, जिस भी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाए वहां उसकी जाने की हिम्मत नहीं है, उसका ऐसा करने की हिम्मत थी, तब हम डेयर का यूज करेंगे। फॉर्मेशन देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। उसका वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, तो होगा, आंसू कर लेते हैं, ही डेयर नॉट गो देयर अलोन। फॉर्मेशन देख लेते हैं, डेयर और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डेयर के साथ हम डू डज डिड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडीशंस में। पहला, दो कंडीशंस कौन सी हैं डेयर के साथ यूज करने की? तो पहला, या तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, यानी कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या फिर सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि उसमें नो नॉट का यूज होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। उसका वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत वर्ड आ गया, सो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे, यानी डेयर से आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तब नॉट के साथ या नो के साथ टू ऐड होना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डेयर्ड नॉट। अब इसमें हमने डी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसका पास का बना दिया सेंटेंस, ही डेयर्ड नॉट गो देयर अलोन। एक और सेंस में हम डेयर का यूज कर सकते हैं जब हम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, एक्सट्रीमली फ्यूरियस कंडीशन में, लेकिन तब हाउ जरूर होना चाहिए इसके साथ। वो भी सॉल्व कर लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर्ड या फिर डेयर, आइदर ऑप्शन है, कुछ भी एक यूज कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, हाउ डेयर यू कम हियर। देख लीजिए, हाउ के साथ या तो आप डेयर यूज कर लें या डेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो आप ऐसे भी डेयर का यूज कर सकते हैं। आज हमने दो कॉन्सेप्ट कवर की, यानी हेड बेटर और डेयर। इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स और क्वेश्चन है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। और उनका यूज बहुत ईजी है, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो अब है हमारे एंडिंग पार्ट पे, यानी वोकैबुलरी ऑफ द डे के। और हमारा वोकैबुलरी ऑफ द डे है आज परवेसिव। परवेसिव इंग्लिश में इसका मीनिंग है स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अ ग्रुप। और हिंदी में इसका मीनिंग है व्यापक या फिर प्रेजेंटिंग एवरीवेयर, हाँ, ज्यादा फैला हुआ, व्यापक या फिर ज्यादा फैला हुआ। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव आजकल ज्यादा व्यापक है या फिर फैला हुआ है। द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज परवेसिव नाउडेज। आई होप आज के कॉन्सेप्ट और वोकैबुलरी ऑफ द डे से रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। Till the time, keep reading, keep practicing. Don't forget to like, share, and subscribe. And we will see you in our next video. Till the time, bye bye.